नमस्ते दोस्तों, मैं उर्मिला सालुंके। वेलकम टू विवेकानंद एकेडमी ह्यूमन एक्सेलेंस। स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं 5वीं कक्षा से लेसन जिसका नाम है बहादुर बेटा। लेसन का नाम क्या है? बहादुर बेटा। और इसके लेखक है विष्णु प्रभाकर। लेखक का नाम क्या है? विष्णु प्रभाकर। अभी पहले हम देखेंगे पाठ का उद्देश्य। विष्णु प्रभाकर के इस एकांकी में, ये क्या है? एकांकी है। विष्णु प्रभाकर के इस एकांकी में संदीप नामक युवक के साहस को सजीवता के साथ प्रस्तुत किया गया है। ये एकांकिका है और इसमें संदीप नाम का एक क्या है? युवक है। और उसने जो साहस है, जो धैर्य, जो धाड़स दिखाया है, उसको क्या किया है? इस पाठ में प्रस्तुत किया गया है। संदीप नामक युवक बाढ़ पीड़ितों की सहायता में जी जान से जुट जाता है। जी जान से जुटना मतलब क्या? बहुत मेहनत लगाकर, बहुत जी लगाकर काम को करना। संदीप नामक युवक बाढ़ पीड़ितों की सहायता में जी जान से जुट जाता है। वह बाढ़ में फंसे अनेक लोगों को बचाता है। अचानक उसकी नाव उलट जाती है। वह तैरकर अन्य लोगों को बचाता है, पर स्वयं पानी के रेले के साथ बह जाता है। रेला मतलब क्या? पानी का बहुत बड़ा बहाव जो प्रेशर के साथ में आता है। किंतु उसे अन्य लोग बचा लेते हैं। रेड क्रॉस के डॉक्टर के इलाज से संदीप को होश आ जाता है। देखो, रेड क्रॉस क्या है? रेड क्रॉस एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इस संस्था को 1917, 1944 और 1963 में नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। इसकी स्थापना हेनरी ड्यूटेक ने की थी। स्थापना किसने की थी? हेनरी ड्यूटेक ने की थी। हर साल 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। देखो, रेड क्रॉस, इसका ही मतलब समझ गए। रेड यानी लाल रंग और क्रॉस, तो ये क्या है? इसका चिन्ह है, इसका क्या है? सिंबल है। यह संस्था क्या करती है? यह संस्था युद्ध और शांति के समय दुनिया भर के देशों की सरकारों के बीच समन्वय का काम करती है। ये संस्था क्या करती है? हेल्प करती है। जो भी लोग, जो भी संस्थाएं किसी मुकाबले में, किसी संकट में फंसे हुए रहते हैं, तब यह संस्था उनकी क्या करती है? मदद करती है। और संस्था का नाम क्या है? रेड क्रॉस। तो इसी प्रकार से हमने क्या देखा कि इस पाठ का उद्देश्य देखा। अब हम देखेंगे इस एकांकिका के पात्र परिचय। इस एकांकिका के क्या है? पात्र परिचय। कौन कौन है पात्र परिचय? यहाँ पर एक माँ। ओके, पात्र परिचय में कौन कौन है पात्र? एक है माँ है, दूसरा है संदीप। दूसरा क्या है? संदीप है। दूसरा है संदीप। 3 है कुलदीप। तीसरा कौन है? कुलदीप है। चौथा कौन है? मजदूर है। चौथा कौन है? मजदूर। और डॉक्टर, यहाँ पर इसमें एक युवक और युवती है। इसमें एक युवक और युवती है और एक युवक है। बाद में बताऊंगी कि ये युवक युवती कौन कौन है। और एक युवक है यहाँ पर। ओके, और यहाँ है एकांकिका और इसके यहाँ है पात्र। पहला पात्र कौन है? माँ है। दूसरा पात्र क्या है? संदीप है। तीसरा पात्र क्या है? कुलदीप है।
चौथा पात्र का नाम क्या है? मधुर है। पांचवें पात्र का नाम क्या है? युवक और युवती है। और ये क्या है? दोनों रेड क्रॉस के सदस्य हैं। और एक युवक है, यह है संदीप का मित्र। ये जो माँ है वह क्या है? संदीप, कुलदीप और मधुर। यह जो तीन बच्चे हैं इनकी क्या है? ये माँ है। और संदीप जो है वो क्या है? बड़ा बेटा है। कुलदीप छोटा बेटा है। और मधुर कौन है? मधुर क्या है? बेटी है। मधुर कौन है? बेटी है। और इस प्रकार से हमने देखे कि इस एकांकिका में पात्र माँ, संदीप, कुलदीप, मधुर, युवक, युवती और एक युवक है। अभी हम देखेंगे इस एकांकिका को। एकांकिका में मंच पर एक साधारण से घर का एक कमरा है। मधुर बैठी पढ़ रही है। मधुर देखे ना, कौन है ये मधुर? मधुर कौन है? बेटी है। मधुर कौन है? बेटी है। मधुर क्या कर रही है? बैठकर पढ़ रही है। बीच बीच में कॉर्नर्स पर रखी घड़ी की ओर देख लेती है। कॉर्नर्स पता है किसको कहते हैं? कॉर्नर्स। हाँ, दीवार से सटा हुआ भाग। दीवार से सटा हुआ जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं? कॉर्नर्स। कॉर्नर्स पर रखी घड़ी की ओर देख लेते हैं। उसी समय माँ क्या होती है? अंदर से आती है। माँ, क्या बज गया मधुर? अरे 4 बजने वाले हैं और उन दोनों में से कोई भी नहीं आया। मधुर, यही तो मैं देख रही हूँ। बड़े भैया तो 12 बजे तक आते हैं और 2 बजे तक कुलदीप भी आ जाता था। आज दोनों न जाने कहाँ चले गए। ये दोनों कौन किसके साथ में बात कर रहा है? माँ और मधुर। माँ और मधुर क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से बात कर रहे हैं। माँ क्या पूछती है? अरे इतने बज गए और अभी तक 4 बजने को आए, कोई भी नहीं आया। कौन कौन कोई नहीं आया? कुलदीप और संदीप, इनके 2 बेटे हैं और मधुर के कौन है? ये भाई हैं। तो मधुर कहती है, हाँ मैं भी यही देख रही हूँ कि बड़े भैया तो 12 बजे तक आ जाते हैं और 2 बजे तक कौन आता है? कुलदीप आ जाता है। पता नहीं आज दोनों कहाँ चले। इसी समय कुलदीप तेजी से भागता हुआ आता है। कौन भागता हुआ आता है? कुलदीप। क्या करता है? भागता हुआ आता है। और वो भी कैसे? तेजी से। तेजी से फास्ट, जल्दी। कुलदीप, माँ माँ तुमने सुना? मधुर, हाँ आज इतनी देर कैसे हो गई? माँ के बजाय जवाब किसने दिया? मधुर ने। अरे आज इतनी देर कैसे हो गई? कुलदीप, तुमने सुना नहीं माँ? बहुत बुरी हालत है। बुरी मतलब बहुत खराब हालत है। माँ, किसकी बुरी हालत है? क्या हुआ? कुलदीप, माँ तुम सुनती तो हो नहीं। बड़े जोर का तूफान आया है। बड़े जोर का क्या आया है? तूफान आया है। तूफान यानी क्या है? आंधी। बड़े जोर का तूफान आया है। नदियों में बाढ़ आ गई है। बाढ़ किसे कहते हैं? फ्लड। पता है ना, नदी में बहुत मात्रा में पानी जब आता है संभालने नहीं जाता है, चारों तरफ फैल जाता है, हाहाकार मच जाता है। उसे क्या कहते हैं? बाढ़ आना। आपको पता है ना, पिछले साल सांगली में बहुत बड़ी बाढ़ आई हुई थी। टीवी पर देखा हुआ होगा, देखो आप लोगों ने। कितने मुश्किल में वो लोग थे, लेकिन हमारे भारतीय सभी लोगों ने क्या की थी? उनकी मदद की थी। स्कूल में मास्टर जी कह रहे थे गांव बह गए, सैकड़ों आदमी मर गए। कुलदीप ने अपनी माँ से कहा कि नदियों में क्या आ गई है? बाढ़ आ गई है। और स्कूल में मास्टर जी कह रहे थे
इसमें क्या हो गए हैं, गांव बह गए हैं, सैकड़ों आदमी मर गए, जानवरों का तो कहना ही क्या, मकान गिर पड़े। मकान किसको कहते हैं, घर। मकान गिर पड़े, बस चारों तरफ हाहाकार मचा है। हाहाकार मचना मतलब क्या, बहुत बुरी हालत होना। मास्टर जी ने कहा है कि हम लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए, वहां जाना चाहिए, उनको कपड़े और पैसे देने चाहिए। देखो कुलदीप ने अपनी माँ से क्या क्या कहा कि माँ तो देखो मैं कब से कह रहा हूँ, तुम्हारा ध्यान ही नहीं है, मधुरी जवाब दे रही है। आपको पता है बहुत बड़ा जोरों का क्या आया है, तूफान आया हुआ है, नदी में बाढ़ आई है, और हमारे जो मास्टर जी है ना, किसको कहते हैं मास्टर जी, टीचर को। मास्टर जी उन्होंने क्या कहा, गांव क्या हो गए हैं, बह गए हैं, सैकड़ों आदमी मर गए। और इस बाढ़ में क्या हो गया, सैकड़ों मतलब बहुत बड़ी संख्या में कौन, आदमी भी मर गए हैं। जानवरों का तो कहना ही क्या, मतलब जानवर भी बहुत मर गए हैं। मकान गिर पड़े, मकान यानी किसको कहते हैं, घर। मकान भी गिर पड़े हैं, बस चारों तरफ हाहाकार मचा है। हाहाकार मचना बहुत बुरी हालत होना। मास्टर जी ने कहा है कि हमें क्या करना है, उस लोगों की मदद करनी चाहिए। कैसे मदद करेंगे हम, उन्हें कपड़े या पैसे देकर। और ऐसे करते करते कुलदीप क्या करता है, तेजी से चला जाता है। माँ तू तो बेटा एक सांस में इतनी बात कह गया कि मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आया। सुना तो मैंने भी है कि जोर की बाढ़ आई है, पर इतना नुकसान हो गया यह किसी ने नहीं बताया था। माँ ने कुलदीप से कहा, अरे हाँ सुना तो मैंने भी था, लेकिन इतना नुकसान हो गया है इसके बारे में तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं था। मधु क्या कहते हैं, चर्चा तो आज हमारे स्कूल में भी हो रही थी, पर ऐसी कोई बात मैंने नहीं सुनी कि इतना नुकसान हुआ। देखो मधु ने क्या कहा कुलदीप को, अरे हाँ आप तो कह रहे हैं हमारे स्कूल में भी बातें इसमें होती है कि ना, आप लोग भी करते हो देखो ऐसी बातें, किधर भी कुछ भी हो जाता है ना, तब आप भी बोलते हैं ना, हाँ पता है ऐसे हो गया। लेकिन कितना नुकसान हो गया है इसके बारे में एक्चुअल में आपको पता नहीं होता है। सेम बात मधुर के साथ में भी। कुलदीप तुमको कुछ पता भी है, इतना जोर का तूफान आया कि नदी का सारा पानी गांव में भर गया, और अभी भी नदी बढ़ रही है। मतलब क्या, नदी का पानी का फ्लो अभी भी ज्यादा ही हो रहा है। कल तक यहाँ बुरी हालत होने वाली है। कल तक तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बुरी हालत होने वाली है। इसलिए यह हुक्म यानी क्या है, आदेश। हुक्म यानी आदेश। इसलिए यह हुक्म हुआ है कि जो कोई कुछ भी कर सके करे, जो भी कोई करना चाहता है वह करे। जो युवक है, युवक मतलब यंगस्टर्स, जो युवक है और स्वस्थ है, स्वस्थ यानी कैसे, हेल्दी और स्वस्थ है, वे वहां जाकर लोगों को बचाने का काम करे। जो धनी है, जो धनी यानी अमीर है, पैसे वाले हैं, जो धनी है वे धन दे। जिनके पास अनाज मतलब खाना, फूड, जिनके पास अनाज है वे अनाज दे। कपड़े हैं, कपड़े दे। मतलब जो जिस प्रकार की सहायता करना चाहता है उसी प्रकार की सहायता वह कर सकता है। माँ हाँ यह तो होना ही चाहिए। मेरे पास पैसा तो नहीं है, लेकिन जो कुछ हो सकता है वह अवश्य करूंगी।
कहाँ भेजना होगा पैसा। जब कुलदीप ने बताया कि किस प्रकार से हम मदद कर सकते हैं, तो माँ ने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन जो भी कुछ मैं करना देना चाहती हूँ वह मुझे कहाँ भेजना है। कुलदीप, वह तो लेने वाले यही आएंगे, आ जाएंगे, लेकिन मैं जा रहा हूँ। कुलदीप तेजी से जाते जाते वह रुक गया, क्योंकि माँ ने कुछ बातें बोलनी शुरू कर दी थी। तो कुलदीप ने माँ से कहा कि हाँ माँ, अगर आप मुझे देना चाहती हो ना, तब क्या हो जाएगा, जो लेने वाले हैं ना वो यहाँ पर आ जाएंगे। हाँ, लेकिन मुझे तो जाना है। मधुर और माँ दोनों एक साथ बोलते, तू कहाँ जा रहा है, तू कहाँ जा रहा है। मतलब वो दोनों ने एक साथ में ही उसको क्वेश्चन पूछा कि अरे तू कहाँ जा रहा है, बातें बातों में हमें ये करके। कुलदीप ने कहा, क्या कहा, लोगों को बचाने। कहाँ जा रहा था कुलदीप? लोगों को बचाने। कौन से लोगों को बचाने जा रहा था? बाढ़ पीड़ित। बाढ़ पीड़ित मतलब बाढ़ से तबाह होने वाले लोगों को बचाने के लिए कुलदीप जा रहा था। माँ हंसकर, तेरे बहुत अच्छे विचार है, तेरे विचार बहुत अच्छे हैं, लेकिन तू इतना छोटा है कि उनको क्या बचाएगा। खुद वे लोग तुझे ही बचाने की परेशानी में पड़ जाएंगे। माँ को हंसी आई कुलदीप के बातों के ऊपर, और उन्होंने कहा, हाँ, तू बचाने के लिए जा रहा है, ये तो तुम्हारे विचार बहुत अच्छे हैं, लेकिन तुम ही इतने छोटे हो कि उन्हें क्या बचाएंगे। खुद उन लोगों को ही तुम्हें बचाना पड़ेगा, तो तुम्हारी वजह से परेशानी झेलनी पड़ेगी। मधुर, काम करने को तो यहाँ भी बहुत है, चाहो तो तुम घर घर जाकर चंदा इकट्ठा कर सकते हो। चंदा इकट्ठा करना पता है, आप लोग कलेक्शन करते हो ना, गणपति होता है, या फिर आप लोगों को सैनिक लोगों के लिए हम लोग स्कूल से ना कुछ टिकट्स देते हैं, उसके लिए आप लोग जाते हैं मदद करने के लिए। जो भी पैसा इकट्ठा किया जाता है, कलेक्शन जो किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, चंदा इकट्ठा करना। तो मधु ने कुलदीप से कहा कि तुम्हें ज्यादा कुछ करना ही है ना, तो यहाँ भी बहुत है, तुम घर घर जाकर चंदा इकट्ठा करने का काम कर सकते हो। कुलदीप, वाह, तुम करना, मैं छोटा हूँ तो क्या, मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। लेकिन मधुर की यह बात कुलदीप को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसने क्या कहा, तुम्हें ऐसा लगता है ना, तुम ये काम करो, मैं अगर छोटा भी हूँ तो क्या हुआ, मैं यहाँ भी काम कर बहुत कुछ काम कर सकता हूँ। माँ, अच्छा, पहले तू रोटी तो खा ले, और हाँ, संदीप अभी तक क्यों नहीं आया, कहीं वह भी किधर गया है वो भी। मधु, हाँ माँ, वह जरूर चले गए होंगे। मधुर ने माँ से क्या कहा, हाँ माँ, वह भी उधर ही जरूर चले गए होंगे, वह दिन रात इसी तरह की बातें किया करते हैं। मैं कुछ करना चाहता हूँ, मेरे पिता और मेरे चाचा ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, मेरे देश के हजारों लोगों ने अपने प्राण दिए थे, अपना सब कुछ लुटा दिया था, अब मुझे भी तो कुछ करना चाहिए, मुझे अपने देश की सेवा करनी चाहिए। और यहाँ सभी बातें कौन कहता था? मधुर ने कहा, किसके बारे में, कि अब संदीप भी ऐसा ही बोलता है कि मुझे भी कुछ करना है, तो वो भी शायद वहीं पे चले गए। और यहाँ पर इस एकांकिका में मधुर, संदीप, कुलदेव और माँ, ये तीनों बातें करते हैं। तब तक एक युवक का प्रवेश होता है। देखो यहाँ पर एक युवक है, उसका क्या हो जाता है, इस एकांकिका में, इस नाटक के पाठ में उसकी एंट्री होती है। युवक क्या कहता है, संदीप का घर यही है। सब एक साथ, हाँ, यहाँ पर सब कौन कौन है? हाँ, यहाँ पर
माँ है, कुलदीप है और मधुर है। वो तीनों भी क्या कहते हैं? हाँ हाँ। युवक, मैं यह बताने आया हूँ कि संदीप बाढ़ पीड़ितों लोगों की सहायता करने के लिए चला गया है। सहायता करना मतलब क्या करना? मदद करना। किसकी मदद करने के लिए? बाढ़ पीड़ित लोगों की सहायता करने के लिए संदीप चला गया है। माँ घबरा गई। क्या? मधु, तो भैया चले ही गए? मधु को तो पहले ही अंदाजा था वो जाएंगे। हाँ, तो भैया चले ही गए। युवक, लेकिन आप कोई चिंता न कीजिए, तेजी से कहकर लौटता है। माँ, सुनो तो बेटा, सुनो, कितनी देर हो गई उसे गए? युवक, वह तो सुबह ही चले गए थे, लेकिन मैं आपको जल्दी खबर नहीं दे सका। और तेजी से वो क्या करता है? चला जाता है। मधु, मैं जानती हूँ यह सब सुनकर वह रुक ही नहीं सकते थे। मधुर ने क्या कहा? मुझे पता ही था अगर इस प्रकार का समाचार, इस प्रकार की न्यूज चारों तरफ अगर सुनाई दे रही, लोग बता रहे हैं, तो यह सुनकर वो यहाँ पर रुक ही नहीं सकते। संदीप, कुलदीप, लेकिन मुझे तो रुकना पड़ेगा, बहुत बुरे हैं, सब कामों में वही आगे रहते हैं। तो सर क्या करता होता है? कुलदीप शिकायत करने लगता है, देखा बड़े भैया तो मुझसे भी आगे चले गए। माँ हंसकर, वह बड़ा जो है, मुझे खुशी है कि वह ऐसा है, बिल्कुल अपने पिता पर गया है। जिंदगी भर वे भी यही करते रहे, कभी भी नहीं बैठे। माँ ने हंसकर कहा कि अरे वो तो अपने पिताजी के ऊपर ही गया है, पिताजी ने भी यही किया था, बेटा भी यही आगे जाकर करने लगा है। मधुर, और अब भैया भी नहीं बैठेंगे? अच्छा ही है, पिताजी का काम कोई तो करे। एकदम माँ सहसा रुक जाती है। माँ तब जैसे ध्यानस्थ हो गई है और धीरे धीरे बोल रही है। ध्यानस्थ का मतलब क्या? ध्यान लगाकर। ध्यानस्थ का मतलब क्या? ध्यान लगाकर। और वो रुक जाती है। मधुर बोल रही थी, बोलते बोलते वो क्या हो गई? रुक गई। और उसने देखा कि माँ क्या हो गई? जैसे ध्यानस्थ का मतलब होता है आंखें बंद किए हुए, कुछ वो बोल ही नहीं रही थी, एक तो से मौन लेकर बैठी थी। और धीरे धीरे बोलना उन्होंने शुरू किया। माँ, हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? कब तक दूर होगी ये परेशानियां? कितना बलिदान चाहता है तू? हे भगवान, तू मेरे बच्चे की रक्षा करना, वह खूब सेवा करे, पर मधुर माँ को झकझोर कर मतलब हिलाकर, माँ तुम कहाँ खो गई हो? क्या सोचने लगी कि हमें कुछ करना चाहिए? चलो हम दोनों घर घर से अनाज और धन इकट्ठा करें, और हाँ, बाढ़ पीड़ितों के लिए खाने की जरूरत भी तो होगी। जब माँ इसी प्रकार से बोलने लगी धीरे धीरे, तब मधुर ने माँ से क्या किया? माँ को हिलाया और बोला, चलो चलो माँ, हम क्या करेंगे? इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। क्या करेंगे? चंदा इकट्ठा करेंगे, खाना इकट्ठा करेंगे, उनके लिए कपड़े, अनाज, जिसकी भी जरूरत है, हम उनकी हेल्प के लिए क्या करेंगे? वहां पर जाएंगे। मधुर ने माँ से कहा कि हम क्या करेंगे? घर घर जाकर अनाज और धन इकट्ठा करें, और बाढ़ पीड़ितों के लिए इसकी तो क्या है? जरूरत भी है। कुलदीप, खाना, कपड़ा, मकान, सभी चीजों की जरूरत होगी। मास्टर जी कहते थे कि सरकार प्रबंध कर रही है। प्रबंध करना मतलब क्या? कि सरकार इस बात का जो भी करना है उसका ध्यान रख रहे हैं। कैंप
दिए गए हैं वहां पर इन लोगों के लिए क्या क्या है, कैंप। कैंप किसको कहते हैं कि ऐसे लोगों के लिए रहने के लिए जगह, जो भी उनको जरूरी चीजें जो है उन चीजों का सभी सामान इकट्ठा कर उन लोगों को पहुंचा दिया जाता है। माँ, मैं जाता हूँ। स्कूल में स्वयं सेवकों की जरूरत है। स्वयं सेवक मतलब क्या कि जो लोग खुद से ऐसे लोगों की सेवा करने चाहते हैं उनको क्या कहते हैं, स्वयं सेवक। मैं कैंप में जाकर तो काम कर ही सकता हूँ, बड़े भैया तो चले गए, लेकिन मैं तो टेंट में जाकर, कैंप जहाँ पे है वहां पर जाकर मैं इन लोगों की क्या करूँगा, मदद करूँगा। माँ, क्यों नहीं कर सकता, तू भी जा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, नदी के पास मत जाना। कुलदेव, मैं नदी के पास क्यों जाऊंगा, वह तो खुद ही हमारे पास आ गई है। और हंसने लगता है। पता है अब नदी के पास जाने की जरूरत नहीं, नदी ही बाढ़ के रूप में हमारे तरफ आ रही है। अच्छा, मैं चला। और ऐसा कहकर कुलदीप माँ की आज्ञा लेकर कैंप की तरफ बढ़ जाता है। माँ, लेकिन खाना तो खाता जा। कुलदीप, नहीं नहीं, देर हो जाएगी, वही कुछ खा लूंगा। और तेजी से चला जाता है। बाहर शोर उठता है। माँ खिड़की से क्या करती है, झांकती है। झांकना मतलब देखती है, कौन सा आवाज आ रहा है। मधु, देखो देखो, कितने लोग इधर ही चले आ रहे हैं, और वह देखो ट्रक भी आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि यह बाढ़ पीड़ित गांव से लोगों को निकाल कर ला रहे हैं। क्यों माँ, एक परिवार को तो हम भी अपने घर रख सकते हैं। और बोलते बोलते मधु के दिमाग में एक आइडिया आती है। क्यों माँ, हम ना एक परिवार को, एक फैमिली को हमारे घर में तो रख सकते हैं। माँ, क्या क्या ही अच्छा हो यदि सब ऐसा कर सके। माँ ने बोला, हाँ, यदि सभी लोग ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर तो बहुत सारी समस्याएं क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। पता नहीं अकेली सरकार क्या करेगी, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे दोनों बेटे सेवा कार्य में लग जाए। भगवान उनकी रक्षा करे। मधु, जो दूसरों की रक्षा करते हैं भगवान उनकी रक्षा करते हैं, सही है। माँ, हाँ करते तो है। सहसा माँ फिर बहने शुरू हो जाती है और वही बैठ जाती है। मधु उसे फिर झकझोरना चाहती है, लेकिन सहसा रुक जाती है। जैसे दूर कहीं से संगीत का मधुर स्वर उठता है। वह चारों ओर देखती है। तभी एक युवती वहां आ जाती है। उसके वस्त्रों पर रेड क्रॉस का चिन्ह लगा हुआ है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि रेड कलर का क्या होता है, इसी प्रकार से क्रॉस बनाया जाता है। ओके, और यह क्या है, यह युवती जो है जिसके वस्त्रों पर रेड क्रॉस का चिन्ह लगाया हुआ है वो आती है और क्या पूछती है कि क्या संदीप जी का मकान यही है। मधु कहती है, जी। माँ आंखें खोलकर, इससे पहले माँ ध्यान से होकर बैठी थी, आंखें खोलकर, संदीप कहाँ है, संदीप कैसा है वह। युवती, आप शायद उनकी माँ है। चिंता न कीजिए, चिंता न करना, टेंशन मत लो, चिंता न कीजिए, कोई विशेष बात नहीं है। मधु, लेकिन आप है कौन। युवती, मैं रेड क्रॉस की सदस्य हूँ। बाहर मेरे बहुत से साथी हैं। हम सब लोग बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने के लिए गए हुए थे। उस युवती ने माँ
माँ से कहना शुरू किया कि मैं कौन हूँ, रेड क्रॉस की सदस्य। क्या है रेड क्रॉस? एक संगठन है। क्या करता है वह संकट के समय में जो लोग फंसे हैं उनकी क्या करता है, सहायता करता है। और हम सब लोग क्या कर रहे हैं, अभी बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने जा रहे हैं। और वहां पर आपके जो पुत्र है संदीप जी ने वहां पर क्या किया है, बहुत काम किया है। अपने प्राणों की चिंता न किए बिना उन्होंने सैकड़ों लोगों को बचाया है। उनका साहस देखकर हम लोग दंग रह गए। दंग रह जाना, आश्चर्यचकित होना, हैरान होना। हमारे मना करने पर भी उन्होंने जरा भी आराम नहीं किया। लेकिन अचानक और इतना कहकर युवती रुक गई। माँ और मधुर एक साथ। अचानक क्या हुआ? बोलती क्यों नहीं? उन्हें क्या हुआ? युवती, आप घबराइए नहीं, मैं बता रही हूँ। लोगों को बचाते बचाते अचानक उनकी नाव उलट गई। उन्हें तैरना आता था। उन्होंने वहां भी लोगों की मदद की। जब तक सबको दूसरी नाव में नहीं चढ़ा दिया गया तब तक वह नहीं चढ़े, और जब चढ़ने लगे तो सहसा पानी का बड़ा जोर से रैला आया। रैला मतलब पानी का बहुत बड़ा बहाव, और वे बह गए। माँ जी को हाय राम। युवती शीघ्रता से इमीडिएटली, नहीं, दूसरे लोगों ने उन्हें शीघ्रता से यानी जल्दी से बचा लिया। कठिन परिश्रम के कारण वे बेहोश हो गए हैं, लेकिन हमने उन्हें फर्स्ट एड दे दी है। फर्स्ट एड पता है ना, हमारे देखो स्कूल में भी है, बॉक्स में रखे हुए रहते हैं, दवाइयाँ रहती हैं, टैबलेट्स रहते हैं, बैंडेड रहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, फर्स्ट एड। और उन्होंने उसमें से प्राथमिक उपचार जो भी उनको करने थे वह कर दिए हैं। वे बहुत जल्द क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। मधु, वे है कहाँ? युवती, बाहर हमारी गाड़ी में, आप मेरे साथ आइए, उन्हें अंदर ले जाइए। सब तेजी से चले जाते हैं। मधु एकदम लौटती है और पलंग बिछाती है। अभी संदीप को क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर लिटाना पड़ेगा। फिर बाहर की ओर भागती है। तभी वे सब संदीप को लाकर पलंग पर लिटा देते हैं। युवती एक युवक को दिखाकर, यहाँ पर युवक और युवती क्या करती है, एक युवक को दिखाकर, ये कौन है, ये हमारे डॉक्टर है। युवक कौन है, हमारे डॉक्टर हैं। उन्होंने अच्छी तरह से देख लिया है, डर की कोई बात नहीं है। अभी 2 क्षण में होश हो जाता है। डोंट वरी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। युवक, ये युवक कौन है, डॉक्टर है। युवक, मैं अभी एक और इंजेक्शन दे देता हूँ, चिंता की कोई बात नहीं, आपका बेटा बहुत ही बहादुर है। युवक डॉक्टर ने माँ से कहा। मधुर, और आप लोग कम बहादुर हैं। इसी बीच में युवक संदीप को क्या करता है, इंजेक्शन लगाता है। माँ संदीप के ऊपर झुकी हुई है, बार बार उसके चेहरे को क्या करती है, छूती रहती है। बेहोश जो हो गए थे। मधुर कभी भैया की ओर देखती है, कभी रेड क्रॉस के सदस्यों के बेंच को देखती है। बेंच मतलब ना, वो जो लगाया हुआ जो बेंच होता है ना, उसको देखती है। तभी कुलदीप भागा हुआ आता है। कुलदीप की जो भागा गया था, अब भागा आ रहा है। कुलदीप, माँ, मैंने सुना है। एकदम देखो, अरे ये तो भैया आ गए, क्या हुआ इन्हें, और ये कौन है? मधु, बाढ़ पीड़ितों को बचाते भैया स्वयं यानी खुद क्या हो गए, नदी में गिर गए। इन लोगों ने इन्हें बचाया है, थक गए हैं, और कोई खास बात नहीं है।
युवक बस इन्हें होश आ रहा है, लेकिन आप लोग इनसे ज्यादा बातें मत कीजिए। डॉक्टर हमें ऐसे ही कहते हैं ना, हमारे घर में भी कोई बीमार रहता है ना तो डॉक्टर कहते हैं कि इनके साथ में ज्यादा बातें मत किया करो, घर में शांति रखो, शाम तक चुपचाप पड़े रहने दीजिए, रात को मैं आकर देख जाऊंगा। माँ, भगवान, इस दुनिया में कितने अच्छे लोग हैं। संदिग्ध आंखें खोलकर, मैं कहाँ हूँ? युवक, अपने घर में हो। यह तुम्हारी माँ है, बहन है, भाई है और हम हैं तुम्हारे साथी। हम कौन हैं? तुम्हारे साथी। संदिग्ध। जब युवक संदिग्ध को देखकर कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, इसको कुछ नहीं हो जाएगा, बस शाम तक इन्हें क्या होश आ जाएगा, मैं क्या करूँगा, इसको जाकर शाम को देखूंगा। माँ, भगवान, इस दुनिया में कितने अच्छे लोग हैं। संदिग्ध आंखें खोलकर कहते हैं ना कि मैं कहाँ हूँ, तो यो क्या कहते हैं उसको, अरे आप अपने घर में हो, ये तुम्हारी माँ है, बहन है, भाई है और हम हैं तुम्हारे साथी। संदिग्ध कहते हैं, ओह, फिर से होश आता है, तुम हो डॉक्टर? मुझे इतना ही याद है कि जैसे मैं डूब गया हूँ और फिर कोई अंतरिक्ष में से आकर मुझे बचा ले। अंतरिक्ष क्या है? स्पेस। वे तुम थे? युवती, संदीप बाबू, आप बोलिए नहीं, 1-2 दिन आराम कीजिए। संदीप, बहुत अच्छा डॉक्टर, आपकी आज्ञा का पालन होगा। और जब ऐसे कहते हैं सब क्या होते हैं? हंसते हैं। युवक और युवती क्या कहते हैं एक साथ में? अच्छा, अब हमें आज्ञा दीजिए। माँ, नहीं नहीं, ऐसे नहीं, बिना मुंह मीठा किए तुम नहीं जा सकते। अरे मधुर, लो, वह तो अंदर भी चली गई, शायद चाय बना रही होगी। युवक, माँ, हमें तो आज्ञा दीजिए। कुलदीप, आप लोग दुनिया की इतनी सेवा करते हैं, कभी कभी हमें भी तो अवसर दिया कीजिए। अवसर यानी मौका। युवती, हम भी तो आपके ही हैं और फिर आपने कम सेवा की है। दोनों मुस्कुराते हैं और अंदर से मधुर व कुलदीप चाय का सामान लेकर आते हैं और पर्दा गिरने लगता है। और इसी तरह आज हमने देखा कि संदीप नामक जो लड़का है वह बहादुर बेटा है, उसने बाढ़ पीड़ित लोगों की क्या की है? सेवा की है। और हमें भी क्या करना है? ऐसे समय पर दूसरों की सेवा करनी